एक दिल छू लेने वाली कहानी जहां प्यार, सच्चाई और भरोसे की जंग एक बैंक की दीवारों के भीतर लड़ी जाती है। ये कहानी है आरव और सानवी की। दो प्रोफेशनल लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जब सिस्टम के झूठे सबूत उनके बीच आते हैं तो प्यार सच्चाई की परीक्षा बन जाता है। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। शहर के बीचों बीच गगनचुंबी इमारतों से घिरा सिटी बैंक ऑफ इंडिया हर सुबह अपने कांच के दरवाजों पर नई उम्मीदों की झिलमिलाहट महसूस करता था। अंदर प्रवेश करते ही एक गंध आती थी, पुरानी फाइलों, ताजी कॉफी और तनाव भरी सांसों की। हर काउंटर के पीछे अपनी कहानी थी। कोई ईएमआई से जूझ रहा था, कोई प्रमोशन के सपने में खोया था, और कोई बस अगले रविवार का इंतजार कर रहा था। उसी भीड़ के बीच था आरव मेहता, बैंक का असिस्टेंट मैनेजर। आरव का चेहरा शांत था, आंखों में गहराई थी और होंठों पर अक्सर अधूरी मुस्कान। वो उन लोगों में से था जो अपनी जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन जिंदगी से शिकायतें छिपा नहीं पाते। उसके दिन फाइलों और साइन में बीते और रातें अधूरी सोचों में। आरव का जीवन सरल था, सुबह 7 बजे उठना, मेट्रो से ऑफिस पहुंचना और देर शाम तक बैंक के नंबरों और अकाउंट्स में खोए रहना। शहर उसके लिए सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि एक जाल था जिसमें वो फंसा हुआ था, नौकरी की ज़रूरत और सपनों की भूख के बीच। लेकिन उसी जाल में एक दिन रोशनी उतरी जब नई ज्वाइनिंग हुई, सानवी रॉय। सानवी दिल्ली से ट्रांसफ़र होकर मुंबई आई थी, ऊंचाई में छोटी पर आत्मविश्वास में बहुत बड़ी। उसके बाल कंधों तक झूलते और आंखों में वो चमक थी जो किसी भी अंधेरे दिन को रोशन कर दे। पहली सुबह जब वह बैंक पहुंची तो पूरी फ्लोर ने उसे नोटिस किया। सबके बीच वह जैसे अलग रंग की थी, स्मार्ट, शांत और मुस्कुराती हुई। हाय, मैं सानवी, उसने आरव की ओर हाथ बढ़ाया। आरव मेहता, उसने जवाब दिया। वेलकम सिटी बैंक। सानवी हंसी। नई जगह, नए लोग, थोड़ा डर लग रहा है। आरव मुस्कराया। यहाँ डर की जगह नहीं, बस काम और कॉफ़ी की खुशबू है। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं। दोपहर के लंच में कभी हल्की फुल्की बातें, कभी कॉफ़ी मशीन के पास छोटी मुस्कानें। दोनों को एक दूसरे की संगति अच्छी लगने लगी। सानवी खुली सोच की थी, बातों में तेज पर दिल से नर्म। आरव उल्टा था, बहुत कुछ महसूस करता पर ज़्यादा कहता नहीं। शहर की भीड़ में दोनों को जैसे एक ठहराव मिलने लगा था। एक शाम सानवी ने कहा, आरव, तुम बहुत शांत रहते हो। कभी कभी लगता है जैसे तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है पर तुम किसी को बताना नहीं चाहते। आरव मुस्कराया। कुछ बातें शब्दों से नहीं, वक्त से कहनी पड़ती हैं। सानवी बोली, और अगर वक्त न मिले तो शायद वो बातें अधूरी रह जाती हैं। आरव ने धीरे से कहा। उस रात सानवी देर तक बैंक में रुकी। फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट फाइनल करनी थी। आरव भी वहीं था। कागजों और कंप्यूटरों के बीच दोनों एक साथ चुपचाप काम करते रहे। बाहर बारिश हो रही थी। जब सानवी ने कहा, कॉफ़ी पियोगे, तो आरव ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसे सिर्फ कॉफ़ी नहीं चाहिए, उसे सानवी की मौजूदगी चाहिए। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। व्हाट्सएप पर शुभरात्रि, सुबह की शुभकामनाएं, कभी कभी तुमने खाया, जैसे छोटे मैसेज। लेकिन इन छोटे शब्दों में एक बड़ी भावनाएं थीं। आरव अब दिन में मुस्कुराने लगा था। उसकी सहकर्मी रीमा ने हंसते हुए कहा, क्या बात है मेहता जी, आजकल चेहरे पे ग्लो है। आरव मुस्कुराया, नया फाइनेंस ईयर है शायद। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों की रफ्तार से नहीं चलती। एक सुबह बैंक में हड़कंप मच गया। एक बड़े क्लाइंट का लॉकर खाली मिला। उसमें करोड़ों के ज्वेल्स रखे थे। कैमरे में कुछ नहीं दिखा, सिस्टम लॉक्स क्लीन थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बैंक हेड ऑफिस से ऑडिट टीम आई और जांच की जिम्मेदारी दी गई। आरव को, उसकी टीम में सानवी भी थी। पहले दिन दोनों ने सारी एंट्री चेक की। सिस्टम में देखा गया कि लॉकर रात 7 पर खोला गया था। उस वक्त बैंक बंद होता, लेकिन किसी के पास स्पेशल एक्सेस थी। आरव ने धीरे से सिस्टम खोला और स्क्रीन पर उभरा नाम था, सैनवी रॉय। उसका दिल एक पल को रुक गया। उसने दोबारा चेक किया, लॉग्स क्लियर थे, कोई गड़बड़ी नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस पूरी रात जाकर सिस्टम बैकअप की जांच करता रहा। अगली सुबह सानवी मुस्कुराती हुई आई। गुड मॉर्निंग आरव। आरव ने बस हल्के से सिर हिलाया। उसके अंदर झंझावात चल रहा था। लंच में सानवी ने पूछा, सब ठीक है? तुम बहुत अजीब लग रहे हो, आरव ने कहा। कल रात तुम बैंक में थी? सानवी हिचकिचाई। हाँ, कुछ डेटा अपडेट करना था। क्यों? कुछ नहीं, बस पूछ रहा था। उसने देखा, सानवी की आंखों में कोई डर नहीं था,
अगर उसने कुछ गलत किया होता तो वो यूं खुलकर जवाब नहीं देती, पर सिस्टम तो झूठ नहीं बोलता। आरव के लिए ये एक ऐसी जंग थी जहां दिमाग और दिल दोनों दुश्मन थे। 3 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने सानवी को बुलाया। सबूतों में वही कार्ड, वही टाइमिंग, वही कैमरा फीड का ब्लाइंड स्पॉट। सानवी ने बस इतना कहा, मुझे फंसाया गया है। आरव वहीं खड़ा था। वो कुछ बोल सकता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। शाम को बैंक खाली हो गया। सानवी दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें डर नहीं था। वो बोली, आरव, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारे भरोसे पर हूं। आरव ने सिर झुका लिया। वो चली गई, और उसके साथ आरव की मुस्कान भी। अगले दिन बैंक में नोटिस आया, सानवी रॉय सस्पेंड। लोगों की बातें, अफवाहें, ताने। आरव के लिए ऑफिस अब जेल बन गया था। रात को जब उसने फ़ोन खोला तो सानवी का आखिरी मैसेज था, प्यार सिर्फ पाने का नहीं होता, कभी भी खोकर भी निभाना पड़ता है। आरव ने फ़ोन बंद कर दिया। बाहर बारिश हो रही थी, और खिड़की पर हर बूंद उसकी बेचैनी लिख रही थी। सानवी के जाने के बाद बैंक की दीवारें मानो आरव पर बंद होने लगीं। हर कोने से कानाफूसी सुनाई देती। सुना है वही थी जिसने लॉकर खाली किया। आरव के साथ थी ना। दोनों मिले हुए होंगे शायद। आरव के लिए हर दिन सजा बन गया। वो सानवी का चेहरा भूल नहीं पा रहा था। वो आंखें जो कह रही थीं, मुझ पर भरोसा करो, और वो आवाज़ जो अब उसके दिमाग में गूंजती रहती। 3 हफ्ते बीत गए। इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोई ठोस सबूत नहीं दिया। सब कुछ जैसे जानबूझकर अधूरा रखा गया हो। बैंक मैनेजर विक्रम कपूर ने घोषणा की, केस बंद, इंटरनल लॉस कवर किया जाएगा। आरव जानता था बात इतनी आसान नहीं। किसी ने बहुत चालाकी से सबूत मिटाए थे। उसने अपने निजी लैपटॉप में बैंक के सर्वर लॉग्स की कॉपी सेव की थी। वही उसका अकेला हथियार था। रात के 2 बजे वो बैठा था, पुरानी फाइलें खोलते हुए। अचानक उसने एक पैटर्न देखा। लॉगिन टाइम्स में एक ही आईपी बार बार रिपीट हो रहा था। वो आईपी किसी और के कंप्यूटर का था, विक्रम कपूर का। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। क्या वो आदमी जिसने सानवी को दोषी ठहराया वही असली गुनहगार था? अगले दिन बैंक में आरव ने सामान्य होने का नाटक किया, पर उसके भीतर युद्ध चल रहा था। विक्रम हमेशा की तरह बड़े कॉन्फिडेंस से घूम रहा था। मेहता, रिपोर्ट पूरी करो, हेड ऑफिस भेजनी है, उसने कहा। आरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, पर उस मुस्कान के पीछे आग थी। उस रात आरव फिर बैंक में रुका। वो अब अकेला नहीं था। उसके पास सबूत थे, लेकिन उसे सिस्टम के अंदर और गहराई तक जाना था। बैंक का सर्वर रूम ठंडा था, जैसे वहां समय थम गया हो। आरव ने मॉनिटर खोला, पासवर्ड डाला और कैमरा फुटेज रिकवर करने लगा। घंटों की मेहनत के बाद उसने वही रात खोली जिस रात लॉकर चोरी हुआ था। फुटेज में ब्लाइंड स्पॉट से ठीक पहले एक शख्स की परछाई नजर आई, लंबा, काला कोट और बाएं हाथ में सोने की घड़ी। आरव का दिल रुक गया। वही घड़ी विक्रम कपूर हमेशा पहनता था। अब उसके पास सबूत था, पर उसे किसी पर भरोसा नहीं था। बैंक में हर कोई डर के साए में जी रहा था। उसने तय किया वो खुद पुलिस को ईमेल करेगा, लेकिन नाम छिपाकर। उसने सबूत अटैच किए और मेल भेज दिया। 3 दिन बाद खबर आई, सिटी बैंक में मैनेजर पर जांच शुरू। विक्रम कपूर के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने सबको बुलाया और बोला, किसी ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, मैं सबको निकाल दूंगा। पर अब सच धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उस रात आरव को सानवी का नंबर डायल करने का मन हुआ, पर वो नंबर अब स्विच ऑफ बताता था। वो हर शाम उसी कॉफ़ी शॉप से गुजरता जहां वो दोनों बैठा करते थे। हर कप कॉफ़ी में अब उसे सानवी का चेहरा दिखता। 1 हफ्ते बाद पुलिस बैंक आई। पूछताछ चली, और उसी दिन आरव को एक ईमेल मिला, अनजान आईडी से। सब्जेक्ट, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। मैसेज में बस एक लाइन थी, मैं जानती थी तुम सच तक पहुंचोगे आरव, पर अब मैं दूर जा रही हूं। नीचे सिग्नेचर था, सानवी रॉय। आरव ने मेल को 100 बार पढ़ा उसकी आंखों से। वो भागकर बाहर आया, बारिश में भीगता हुआ। आसमान जैसे उसी के साथ रो रहा था। 3 महीने बाद विक्रम कपूर गिरफ्तार हुआ। पुलिस रिपोर्ट में साफ लिखा था, विक्रम ने बैंक के सिस्टम से लॉकर की डुप्लीकेट एंट्री बनाई और सानवी के एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल कर चोरी को छिपाया। सानवी निर्दोष साबित हुई, लेकिन वो अब कहीं नहीं थी। आरव ने बैंक से इस्तीफा दे दिया। वो शहर छोड़ना चाहता था, पर हर गली, हर सड़क, हर कॉफ़ी शॉप उसे सानवी की याद दिलाती थी। वो हर रात उसकी पुरानी चैट खोलता और वो आखिरी लाइन पढ़ता, प्यार सिर्फ पाने का नहीं होता। एक शाम उसे बैंक के पुराने लॉकर से एक लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, फॉर आरव, इफ़ यू एवर फाइंड दिस। अंदर एक चिट्ठी थी, आरव,
मुझे पता है तुम सच तक पहुंच जाओगे। मुझे अपनी बेगुनाही की परवाह नहीं, पर तुम्हारे भरोसे की थी। जब तुमने आंखें झुका ली तब मैंने समझ लिया, ये प्यार अधूरा ही रहेगा। पर अधूरा प्यार भी पूरा होता है अगर उसमें सच्चाई हो। आरव देर तक उस चिट्ठी को सीने से लगाए बैठा रहा। बाहर शाम डल रही थी, पर उसके भीतर सूरज डूब चुका था। विक्रम कपूर की गिरफ्तारी के बाद भी आरव के भीतर शांति नहीं थी। सच सामने आ चुका था, मगर सानवी कहीं गुम हो गई थी, जैसे शहर ने उसे निगल लिया हो। वो दिन में बैंक छोड़ चुका था, रात में खुद से लड़ता रहता, कभी अपनी गलती पर, कभी अपने डर पर, और कभी उस भरोसे पर जो वो निभा नहीं सका। शहर की सड़कों पर अब भी वही ट्रैफिक था, वही हॉर्न, वही लाइटिंग, पर आरव के भीतर अब सन्नाटा था। हर सुबह वह उसी कॉफ़ी शॉप से गुजरता जहां एक बार दोनों बैठा करते थे, टेबल नंबर 7। वही टेबल जिस पर अब धूल जमी थी। वह हर बार वहां रुकता, बस एक कॉफ़ी ऑर्डर करता और खिड़की से बाहर देखता। उसके दिल में उम्मीद की एक नन्ही लौ जलती, शायद आज सानवी लौट आए। एक दिन बारिश की बूंदें शहर को भिगो रही थीं। आरव उसी कैफे में बैठा था। खिड़की के बाहर हल्की धुंध थी और सामने से एक परछाई आ रही थी, धीरे धीरे साफ होती हुई। वही आंखें, वही चाल, वही मुस्कान। सानवी। आरव की सांस रुक गई। वह खड़ा हुआ, कुछ बोल नहीं पाया। सानवी ने हल्की सी मुस्कान दी। कॉफ़ी अब भी उतनी कड़वी है क्या? आरव की आंखें नम थीं। तुम कहाँ चली गई थी? सानवी ने कहा, जहाँ लोग सवाल नहीं पूछते, बस वक्त को गुजरने देते हैं। दोनों बैठ गए। कुछ देर चुप्पी रही। फिर सानवी बोली, तुम्हें पता है, जब मुझे सस्पेंड किया गया था मैं टूटी नहीं थी, लेकिन जब तुमने मेरी आंखों में देखकर भी भरोसा नहीं किया, तब मैं बिखर गई थी। आरव ने सिर झुका लिया। मैं डर गया था। नौकरी, सिस्टम, सब कुछ खोने का डर, और खो दिया मैंने वही जो सबसे कीमती था। सानवी ने कहा, प्यार भरोसे पर चलता है आरव। अगर भरोसा टूटे तो बाकी सब मायने नहीं रखता। आरव ने धीरे से पूछा, अब क्या कर रही हो? नया शहर, नई जिंदगी, उसने कहा। पर तुम क्यों आई? सानवी मुस्कराई। तुम्हें देखना था, ये जानना था कि क्या तुम्हें अब भी वो बात याद है। कौन सी? कि प्यार सिर्फ पाने का नहीं होता। आरव की आंखें भर आईं। और अगर अब मैं तुम्हें पाना चाहूं? सानवी ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर वो दर्द था जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। अब देर हो चुकी है। जो प्यार इम्तिहान में देर से समझ आता है, वो वक्त के आगे झुक जाता है। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। सानवी उठी। उसने पर्स उठाया और खिड़की के पास जाकर रुकी। तुम जानते हो मैंने वो चिट्ठी क्यों छोड़ी थी? क्यों? ताकि जब भी तुम्हें अफसोस हो, तुम उसे पढ़ो और याद रखो कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस जगह बदल लेता है। आरव ने पूछा, क्या मैं तुम्हें फिर देख पाऊंगा? सानवी ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, पर महसूस कर सकोगे। और वो चली गई। आरव खिड़की तक गया, बाहर झांक कर देखा। भीड़ में वो कहीं खो चुकी थी। उसने कॉफ़ी का आखिरी घूंट लिया। अब वो कड़वी नहीं लगी। साल बीत गए। आरव अब एक छोटी फाइनेंस कंसल्टेंसी में काम करता था। उसकी टेबल पर एक पुरानी फ़ोटो रखी थी, बैंक के वार्षिक फंक्शन की, जहां सानवी लाल साड़ी में हंस रही थी। हर सुबह वह फ़ोटो को देखता और मन ही मन कहता, प्यार सिर्फ पाने का नहीं, जीने का नाम है। कभी कभी रात में उसे लगता जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। वो उठता, बाहर झांकता, कोई नहीं। पर हवा में अब भी वही खुशबू होती, वही सानवी की मौजूदगी। उसने एक दिन अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, प्यार खत्म नहीं होता, बस अपने रूप बदल लेता है, कभी मुस्कान बनकर, कभी याद बनकर, और कभी किसी अधूरी कहानी का नाम बनकर। उसने डायरी बंद की और खिड़की के बाहर देखा। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। उसने आंखें बंद की और होंठों से धीरे धीरे निकला, सानवी कहानी का सार। प्यार सिर्फ पाने का नहीं, ये कहानी है भरोसे, सच्चाई और इंसानी कमजोरी की, जहां प्यार किसी रिश्ते से नहीं, एक एहसास से परिभाषित होता है। आरव और सानवी की ये कहानी बताती है कि सच्चा प्यार वही है जो जाने के बाद भी जिंदा रहे।